हेलो गाइस। मैं आरबीआई का जो 11 तारीख को था, 11 अप्रैल को, जो कि मेरी ये शिफ्ट थी लास्ट, इसकी रिपोर्टिंग टाइम थी 4:30 और उसका मैं एग्जाम एनालिसिस बताती हूँ। मेरा पहले तो मैं बताती हूँ, मेरा था दिल्ली में जगह क्या थी मैं भूल गई, बट हाँ मैंने दिल्ली से भरा था। और तो माना नहीं मेरा स्केड्यूल किस टाइप का हुआ था। लाइक 4:30 मेरा आरबीआई का एग्जाम था। लाइक रिपोर्टिंग टाइम में देन एग्जाम होता है तो लगभग 7 बज जाते हैं, 7 बज गए थे मुझे। और उसके बाद मैंने सडनली मतलब जाके मैंने दूसरी ट्रेन पकड़ी, क्योंकि मेरा नेक्स्ट डे 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम था आईडीआई का, और वो भी कहाँ, अजमेर में। तो भाई मेरे लिए काफ़ी हेक्टिक हो गया। मतलब जो ट्रेन जो मुझे पकड़नी थी दिल्ली से, वो 11 बजे आई दिल्ली, लेट हो गई। उसके बाद मैं 1 बजे के लगभग सोई हूँ और फिर 5:30 बजे मैं सुबह उठ गई हूँ। मैं घर पे सिर्फ आधा घंटा या 15-20 मिनट बोलो, हाँ 15-20 मिनट के लिए आई हूँ, जिसमें मैंने ब्रश किया, चाय पी और देन मैं उसके बाद नेक्स्ट सेंटर पर पहुँची हूँ। तो आईडीबीआई का एग्ज़ाम दिया हो तो भाई आप सोच सकते हो किस मैंने हालात में पेपर दिया होगा आईडीबीआई का। चलो वेट, मैं भी आपको 11 अप्रैल 4:30 का एग्ज़ाम कैसे बताती हूँ। पहला था इंग्लिश। इंग्लिश ईजी था, कॉम्प्रिहेंशन आया था। उसके बाद हमारे पैराजंबल भी थे। लाइक मैंने 2 पहले की शिफ्ट देखी थी, उनमें शायद नहीं था, आई डोंट नो, या मे बी हो, बट ज़्यादा शायद नहीं था। हमारी शिफ्ट में पैराजंबल था और उसका भी जो वो था सीक्वेंस कुछ शायद ऐसे ही था, DAFPC कुछ इस टाइप का था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। एक्चुअली मैंने लिखा तो था और लिख के लाई थी मैं अपने हाथ पे, बट फिर उसके बाद नेक्स्ट आईडीबीआई का एग्जाम था तो जल्दबाजी में मुझे वापस सबमिट आना पड़ा। और उसमें वो भी था, मैच की फोल्डिंग जो होते हैं ना, मैच करने होते हैं एज ए ग्रामेटिकल वे से। और उसके बाद और क्या था, हाँ एरर डिडक्शन थे, जो मुझे ट्रिकी लगे, बाकी का पता नहीं, मुझे ट्रिकी लगे एरर डिडक्शन, क्योंकि थोड़े लंबे लेंथ के थे। दूसरा था एक वो मिसस्पेल, लिटरली बता रही हूँ, जो मिसस्पेल थे थोड़े कंफ्यूजिंग थे। लाइक एक क्वेश्चन था प्रोएक्टिव वाला, मुझे वो भी गलत लग रहा है, और एक और सुना था मुझे वो भी गलत लग रहा है, बट मैंने प्रोएक्टिव वाला कर दिया क्योंकि साफ साफ उसकी स्पेलिंग मुझे पता थी, तो वो तो गलत था। एक दूसरा और था, उसमें मुझे कन्फ्यूजन थी। लाइक 2 चीज़ें मुझे उसमें गलत लग रही थी। फैलो करके चेक कुछ था, वो भी मुझे गलत लग रहा था, नीचे आकर देखो वो भी गलत लग रहा था, तो वो तो मैंने छोड़ दिया। एक था डिजर्व, वो वाला मैंने कर दिया। शायद 3 थे इसके क्वेश्चन, तो मैंने 3 तो 2 कर दिए, एक छोड़ दिया। और उसकी एरर के भी 4 थे या 3 थे, उसमें से आई थिंक मैंने 1 किया, 3 छोड़ दिए। तो ओवरऑल मैंने 26 अटैम्प्ट किए इंग्लिश में, क्योंकि मुझे कोई रिस्क नहीं लेना था। ऑब्वियस बात है, एक्यूरेसी भी मैटर करती है, स्पीड के साथ साथ अटैम्प्ट के साथ साथ एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है हर गेम। और मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, लाइक सब लाइक 99 अटैम्प्ट किए, बट स्टिल दे आर सेइंग लाइक मैथ्स में सॉरी इंग्लिश में श्योरिटी नहीं है, 2-3 क्वेश्चंस में डाउट्स हैं। तो दैट्स वाई मुझे तो मेरा डिसीजन सही लगा छोड़ना, क्योंकि मेरा इस बार मोटिव था कि मैं एक्यूरेसी ज़्यादा ध्यान दूँगी। एंड देन आता है मैथ्स, जो कि मेरे को सबसे ईजीएस्ट सेक्शन लगा, और उसमें 35 अप टू 35 हुए हैं। इवन मेरे 2 मिनट पहले रीजनिंग कंप्लीट, मैथ्स कंप्लीट हो गई थी। एंड मैंने स्टार्टिंग इसकी सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन तो मुझे याद नहीं, उससे स्टार्ट किया था, क्योंकि अगर वो हम पहले कर लेते हैं ना, वो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देता है। और इसमें हमारे वो भी एक DI भी थी, जिसमें मेल और फीमेल के अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए थे, ये मेल या फीमेल, तो हमें कुछ भी खुद कैलकुलेट नहीं करना था। और सबसे मेन चीज़ थी रॉन्ग नंबर सीरीज, जो अनएक्सपेक्टेड थी, बट ठीक है मैंने उसको लास्ट में किया था, लास्ट में किया था तो मैंने काफ़ी टाइम बचा लिया था उसके लिए, तो मेरा तो हो गया था। इतनी भी डिफिकल्ट नहीं थी, बट कभी कभी होता है रॉन्ग नंबर सीरीज देख के ना थोड़ा सा वो हम अपने आप पे सेल्फ डाउट करते हैं कि सही है कि नहीं। अगर उसी को पहले उठाते तो ऑब्वियसली ये मेरा टाइम ज़्यादा लेके जाता, पर अच्छा है कि मैंने उसको लास्ट में उठाया, तो मैंने और सब चीज़ें बहुत जल्दी कर ली थी। 10 अर्थमेटिक थे मेरे वाले शिफ्ट में, और काफ़ी ईजी थे, तो फटाफट एक ही टाइम पे हो गए थे। तो हाँ ये था सीक्वेंस मैथ्स का। और उसके बाद आता है रीजनिंग में मुझे इजी लगी, बस थोड़ी सी बोलो हल्की सी मुझे लेंथी बोलो या कुछ बोलो, आई थिंक मेरी स्पीड स्लो हो सकती है। इसमें मेरे अटैम्प्ट में 34। एक तो मैंने वो छोड़ा बोलो या फिर छुटिया बोलो, जो वो था मीनिंगफुल लेटर वाला, कि आपको इतनी से मीनिंगफुल लेटर बनाना है। वो मुझे था कि मैं जब लास्ट मिनट में थी तो लाइक मेरे पास 15 सेकंड इतने बचे थे, बट मुझे ऐसा इतनी कुछ जल्दी भी फटाफट बनाऊँ, मुझे क्या पता बनाऊँ गलत हो जाए, इससे अच्छा कि नहीं बना तो अच्छा बन गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। 34 किए थे। मेरे को रीजनिंग में सिर्फ एक ही चीज़ की टेंशन है, वो जो अनसर्टेन पजल थी ना, पता नहीं कैसे मेरे से 90 नहीं आए, और जब मैंने देखा लोगों के 21 है, मतलब 20 आई थिंक अभी भी कंफ्यूज है, बट 90 तो किसी के नहीं थे। तो आई थिंक मैंने ना शायद गलती ये की कि जो पूरा बनने का एक लास्ट लाइन थी, इसके बीच में जो डिस्टेंस है उससे इतने लेस या फिर इतने मोर इसके राइट में है, कुछ ऐसा था, तो शायद वो मैंने गलत पढ़ लिया, जिसकी वजह से आई थिंक सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत होंगे, और वही से ही शायद चीज़ें खराब हुई, क्योंकि उसने एक क्वेश्चन पूछा कि लास्ट में जी के लास्ट में कितने, तो वो गलत होगा मेरा, और ओवरऑल कितने हैं, तो फिर 2 क्वेश्चन पे यहाँ पे डाउट है। बाकी तो मैंने एक्यूरेसी मेंटेन करके रखी है। ओवरऑल टाइम 95 थे। लेट्स सी क्या होता है, टैली कट ऑफ क्या जाती है। मुझे सच बताऊं, जब मैं सेंटर से बाहर निकली मैं काफ़ी सेटिस्फाइड थी अपने अटैम्प्ट से। बस मुझे ये लास्ट का ये पता चला ना, ये वाली मेरी पजल में कुछ गड़बड़ी हो गई है, लाइक ये वाली चीज़, तो थोड़ा मैं डिसअपॉइंट हो गई इसके बाद से कि ये क्या हो गया। अभी भी एक मार्क्स बहुत मैटर करता है, इस वजह से तो मैं रिस्क नहीं लेती। नेगेटिव वाले मार्क्स जो कटते हैं वो उसका भी रिस्क नहीं लेना है, उससे भी काफ़ी कट ऑफ पीछे हो जाती थी। यहाँ तो 2 मार्क्स था उसका नेगेटिव मार्क और 2.25 उससे चले गए 2.